हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 4 वीडियो है। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक ना। चलिए, तो मैंने पार्ट 3 वीडियो में पहला के छठा तक प्रश्न बता दिए थे। आइए अब हम देखते हैं पहला का 7वां नंबर प्रश्न। तो पहला का 7वां प्रश्न क्या करा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। 250 और 250 कॉमा 175 और आपका है 425। क्या 425, ये क्या तीन वो है, तो 3 अंक का कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को लेकर चलिए, क्या इन दोनों को, तो इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। तो क्या ए 250 क्या है बड़ा है, 175 क्या है छोटा। तो ए कितना हो जाएगा, ए बड़ा क्या 250, बी कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा ना। चलिए अब क्या कीजिए, भाग कीजिए। तो भाग कीजिए 175 भागा 250 केवल लगा एक बार में, यहाँ लिखिएगा कितना 175 घटाइए 5, ये बचे कितना 6 में से 7 एकदम बचेगा, सॉरी कितना बच गया 4 ना जी, हाँ 4 बच गया, 4 में से यानी कि 14, यानी कि 14 में 7 कितना 7, ये कट गया, कितना आया 75। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा, ठीक ना। चलिए, तो ए कितना है जी 250, बी कितना है जी 175, क्यू कितना है जी 1 और आर कितना है जी 75। तो इसलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0। जब आर 0 नहीं है तो क्या कीजिए, फिर से क्या कीजिए, भाग कीजिए, ठीक ना। जब आर 0 नहीं है तो क्या कीजिएगा, फिर से भाग कीजिएगा ना जी। चलिए भाग कीजिए, तो 75 भागा 175 क्यों में कटेगा, तो 2 बार में कितना, 2 बार में कितना 75 गुना के 150, कितना 150। चलिए 5 बच गया 6 ना जी, तो सॉरी 5, ठीक है 7 में से 5 गया 2 कट गया, यानी कि 25। यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा, ठीक ना। चलिए, तो ए कितना हो जाएगा 100 आपका 75, बी कितना हो जाएगा 75, क्यू कितना हो जाएगा 2 और आर कितना हो जाएगा 25। तो क्या अभी भी क्या 0 नहीं है, तो इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0, क्या आर नॉट इक्वल टू 0। फिर भाग कीजिए, तो 25 भागा 75 कितना 25 दिया 75, कट गया ना जी, 75 कट गया। चलिए अब क्या कट गया ना, यहाँ लिखिए, फिर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ए कितना हो जाएगा जी 75, बी कितना हो जाएगा 25, क्यू कितना हो जाएगा 3 और आर कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए क्या आर बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या कहला जाएगा, तो अतः यहाँ लिखिएगा अतः 225 और 175 का एचसीएफ कितना जाएगा जी 25, कितना जाएगा 25। तो अब देखिए, तो इसी चूंकि तो 225 सॉरी 125 इसमें भाग कीजिएगा नहीं कीजिएगा, हाँ कीजिएंगे, तो बड़ा हो जाएगा कितना 425, ठीक ना। अब भाग कीजिए, अब चलिए भाग कीजिए, तो कहाँ भाग करें, चलिए साफ कर देते हैं, चलिए ऊपर वाला साफ कर देते हैं। चलिए देखिए ऊपर वाला साफ कर देते हैं, ये देखिए भाग कीजिए, तो 25 भागा 425 बोलिए क्या कटेगा जी, तो ये आपका कट जाएगा 17 बार में, कितना में कटेगा 17 बार में क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक ना 17 बार में, यानी कि चलिए भाग कीजिए अब 25 भागा 425 सॉरी 25 भागा हाँ 425, ठीक है 25 भागा 425 भाग कीजिए, क्या लगेगा एक बार में कितना 25। चलिए कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, बच गया कितना 3 में से 2 गया 1 और 5। अब क्या करेगा
25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, क्या एक कट गया ना जी। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है। तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये कितना हो जाएगा 425, बी कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 25, क्यू कितना हो जाएगा 17 और आर कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए आर बराबर 0, जब आर 0 है तो एच सी एफ क्या कहला जाएगा, एच सी एफ क्या कहला जाएगा, यानी कि मौस यानी कि 25, इसका राइट आंसर कितना आएगा 25 आएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार के आप 8 बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा 8 बना लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के, कहाँ पर 10th पर, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार के आप 8 को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए साफ कर देते हैं, चलिए। अब देखिए पहला का क्वेश्चन नंबर 9th, कितना 9th, तो 9th क्या है 196 और 196 और 38,220, ठीक ना। चलिए भाग कीजिए, तो बड़ा कौन है जी 196 में क्या 38,220 क्या है बड़ा। चलिए भाग कीजिए, 38,220 के में कटेगा, तो आप लगाइए एक बार में कितना, एक बार में कितना 196। चलिए घट कितना 12, कितना 12 में से 6 गया 8, सॉरी 12 में 6 गया 6, ये कितना कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 हो जाएगा तो आपका बढ़ जाएगा 8, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक ना। फिर अंग उतारी कितना 2, फिर क्या लगेगा 5 बार, कितना बार लगेगा, सॉरी नहीं 5 बार नहीं लगेगा, ये लगेगा आपको 9 बार में, कितना 9 बार में कितना 17 64, कितना 17 64, ठीक ना। यहाँ लिखिए कितना 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5, अभी 15 से 6 गया तो बच जाएगा 9, एक कटू कुटुम, ठीक ना। फिर जीरो तो अंक उतारी 0, अब क्या लगेगा तो 5 बार में, क्या लगेगा 5 बार में कितना 980। चलिए कट गया ना, कट गया। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। चलिए तो ए कितना हो जाएगा 38,220, बी कितना हो जाएगा 196, क्यू कितना हो जाएगा 195 और आर कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए क्या आर जब 0 आ गया तो एच, तो इसीलिए क्या एच सी एफ क्या हो जाएगा मेरा 196 ना हो जाएगा, हाँ तो 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आप इसी पर चलिए अब क्या पहला प्रश्न नंबर क्या खत्म हो गया। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, क्या आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया ना, लिख लीजिए इसको, साफ कर देते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा क्या बोल रहा है प्रश्न कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है, एक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक क्या पूर्णांक है। आपको दर्शाना है कि 2q क्या सम धनात्मक पूर्णांक का है और 2q + 1 क्या विषम धनात्मक पूर्णांक का, आप क्या है दर्शाना है। तो ऐसा प्रश्न रहे तो आप क्या मान लीजिएगा, मान लिए माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे कितना बोल रहा है जी 2q या 2q + 1, तो कितना बजे जहाँ जितना रहेगा 2q बोल रहा है तो क्या यहाँ 2 लिखेगा, जिसे 2, अगर यहाँ 6q रहता 6 रहते, इसीलिए क्या 2q बोला तो 2 लिखेंगे, जिसे 2 से विभाजित कर दीजिए, विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, बहुत गर्मी लग रहा है यार, r प्राप्त होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ये आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब चले यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। चलिए अब देखिए ए बी कितना है 2Q, तो यहाँ 2 और Q प्लस आर, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर आर का मान क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो एक 0 होगा और एक 1 होगा और 2 तो वहीं रख सकते, ठीक ना। चलिए तो अब देखिए, तो नाउ अब देखिए यहाँ क्या लिखेगा, इसके जगह पर क्या लिखिए 1, पहला आर के जगह पर क्या 0, फिर क्या लिखेगा 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा ना। अब आर क्या रखेंगे 0, तो 0 तो क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। अब क्या फिर क्या रखिएगा 1, क्या रखिएगा 1, तो क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 2Q प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, तो लिखिएगा यहाँ 2Q 2 से विभाज्य है और 2Q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 2Q सम धनात्मक पूर्णांक का है और 2Q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक का है। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1, तो क्या बोल रहा है 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ Q क्या है एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो नॉर्मल अच्छी सी बात है, हो जाएगा। चलिए दर्शा देते हैं, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। तो 4Q प्लस 1 क्या 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, इन्हें दर्शाना जी। चलिए तो क्या माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे कितना 4 ना जी, तो 4 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। चलिए आप यहाँ तक लिख लीजिएगा ना। अब चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये देखिए ए कितना, ए बी कितना है, तो 4Q प्लस आर। तो ये बताइए यहाँ पर चूँकि आर का मान कितना जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक 4 अब एक कितना 2 और एक 3 इन हो जाएगा। चलिए क्योंकि 4 तो है ही है, ठीक ना। चलिए अब रख दीजिए नाउ अब रखिए पारापरी आर के मान। तो ए बराबर क्या है यहाँ रखिएगा 0, तो क्या हो जाएगा 4Q बच जाएगा ना जी, बच जाएगा। फिर क्या रखिएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4Q प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या 2 रखिएगा, तो 4Q प्लस 2, फिर क्या रखिएगा 3, तो 4Q प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब लिख लीजिए यहाँ 4Q प्लस 2 क्या 2 से विभाज्य है जी, क्या है 2 से विभाज्य है, क्या है जी विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसीलिए यह
सम धनात्मक पूर्णांका है और 2q+1, 2q+3 2 से विभाज्य नहीं है। इसीलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, कोई दिक्कत? तो आप ये सब ऐसा ही प्रश्न है तो आप ऐसे ही इसको हैंडल कीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। क्या है, दो पात्र हैं जी, दो पात्र हैं, उसमें क्या 250 और 425 लीटर दूध है। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है। जो दोनों पात्र के दूध को पूर्ण रूप से महत्तम ने अगर महत्तम पूछेगा, हाँ महत्तम क्या, अगर महत्तम पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा पता है क्या कीजिएगा, इस महत्तम पूछेगा माने महत्तम यानी कि अधिकतम से अधिकतम, तो अधिकतम पूछे तो आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। क्या कीजिएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात कीजिएगा, चाहे आप यूक्लिड विभाजन परिमेय से ज्ञात कीजिए, चाहे आप नॉर्मली एचसीएफ जो आप ज्ञात। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो इस टाइल्स की लंबाई क्या पूछ रहा है, टाइल्स की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइल्स की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो टाइल्स की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका भी क्या कीजिएगा, आप एचसीएफ ही निकाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एचसीएफ ही आप निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या 5 का भी क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या कीजिएगा, एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम की बात करें ना, न्यूनतम की बात करें तो आप न्यूनतम की बात करें तो आप क्या ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ ही ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ ही ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। एचसीएफ क्या ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ, ठीक ना। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। न्यूनतम संख्या ही पूछ रहा है तो आप एचसीएफ ही ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना मीटर 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, पहले जो मीटर में है, पहले जो सेंटीमीटर में है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। और दोनों का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। जब एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो क्या पूछ रहा है, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, आयतन की लंबाई बटे वर्ग की भुजा से क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। जितना आएगा यानी कि आयत की लंबाई यानी कि L गुने B यानी कि आयत का क्षेत्रफल, क्या आयत का क्षेत्रफल, और क्या वर्ग की जो भुजा आएगा यानी कि एचसीएफ आएगा, उससे आप क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक ना। तो वर्ग की आपको पता है भुजा ना क्या होता है, यानी कि एरिया वही क्षेत्रफल, तो क्या होता है A², ठीक ना। तो इससे क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये क्या चैप्टर आपका क्या होगा, एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।